सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका थिकनेस हमें फाइंड करना है और हमने रूलर यूज किया और रूलर से अगर उसका थिकनेस मेजर करने पे आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर और बाद में अगर सपोज मैंने उसी थिकनेस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज किया तो थिकनेस मान लो आ रहा है 2.23 सेंटीमीटर और मैंने वही थिकनेस मेजर करने के लिए अगर मैंने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज किया तो थिकनेस अगर आ रहा है 2.232 सेंटीमीटर। तो अगर अब मैं यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो जब भी मैंने मेजरमेंट रूलर से किया था तो जो मुझे लेंथ आया था उसमें जो ये 2 दिख रहा है पहला वाला 2 दैट वाज अ सर्टेन डिजिट, मतलब ये कंफर्म एक्यूरेट डिजिट है। पता ही है कि लेंथ 2 सेंटीमीटर तो है बट जो 0.2 है दिस इज अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेन डिजिट इन द सेंस कि इस ये डिजिट एकदम मैं उसके बारे में श्योर नहीं था। वो 2 पॉइंट जो लेंथ था वो 2.1 से लेके 2.3 के बीच में था, मुझे लगा 0.2 है बट हो सकता है वहां कुछ थोड़ा एरर हो और ये लेंथ ऊपर नीचे रह सकती थी। अगर मैं इसमें वर्नियर कैलिपर का जो मेजरमेंट है उसमें बात करूं तो इसमें 2.2 सर्टेन है, ये 2 डिजिट यहाँ पे सर्टेन डिजिट्स हैं, लेकिन जो 3 है वो अनसर्टेन डिजिट है बिकॉज हो सकता है कि लेंथ 2.22 से लेके 2.24 तक कुछ भी रह सकता है। तो ये जो 3 है ये अनसर्टेन डिजिट है। और अगर मैंने जो थिकनेस था मेजरमेंट किया था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से वो और प्रिसाइज रीडिंग देता है, उस केस में यहाँ पे 2.23 दे वर सर्टेन डिजिट्स, ये सर्टेन डिजिट्स थे बट दिस जो लास्ट में है दिस वाज अनसर्टेन डिजिट। इसका मतलब ये हुआ अभी जो सिग्निफिकेंट फिगर की हम बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में जो सिग्निफिकेंट फिगर जब हम निकालेंगे किसी मेजरमेंट में ये इसका आंसर रहेगा नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स, जो भी वहां पे नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। मतलब इसमें अगर हम फर्स्ट मेजरमेंट में बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे वर 2, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वेर 3 और यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर वेर 4। अगर इन जनरल मैं बात करूं तो जो वहां पे रूल्स हैं उसके हिसाब से तो अगर मुझे मेरे पास जो नंबर्स हैं, जो नंबर हम यूज करेंगे मेजरमेंट में दे विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने डिजिट्स यूज करने वाले हैं मेजरमेंट्स में। इसमें 1 से लेके 9 जो भी आप में जो भी नंबर लिखोगे उसमें 1 से लेके 9 तक के जो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट रहेंगे। लेकिन जो 0 है, 0 के लिए कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। 0 के लिए यहाँ पे एक तरह से देखा तो 3 रूल है कि लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस मतलब कि नॉन जीरो नंबर, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के पहले के जीरोस जो भी रहेंगे दे आर इनसिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, अगर सपोज नंबर है 0.00249 तो इसमें जैसा मैंने बोला कि 0 के बाद की जो 1 2 3 कोई भी नंबर्स है दे आर सिग्निफिकेंट, तो इसमें 2 4 9 दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट जो
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 2 है, उसके पहले के जीरोज हैं, दे आर इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ जो, अगर मुझे आंसर देना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर है 3। ये जीरोज दे आर इनसिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरोज आर इनसिग्निफिकेंट। फिर अगर मैं बात करूं ट्रेलिंग जीरोज, मतलब कि जो बाद के जीरोज हैं, तो इसके अंदर दो केसेस है। बाद के जीरोज में अगर सपोज आई हैव सम नंबर से 2.904 और 40, और एक नंबर है 29040, अगर एक नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ है तो उसमें लास्ट नॉन जीरो फिगर के बाद के जीरो दे आर सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई नंबर डेसिमल पॉइंट के बिना है तो लास्ट नॉन जीरो फिगर के बाद के जीरोस दे आर इनसिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। और यहाँ वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ है उसे फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5, तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। बट यहाँ पे अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं तो उस नंबर में इट इज 4। लास्ट का जीरो अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वो काउंट नहीं होगा, तो होंगे 4। इसमें और एग्जांपल अगर देखना है, सपोज वी हैव अ नंबर 600.00, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर होगा 1 2 3 4 5, बिकॉज इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है। अगर डेसिमल पॉइंट है तो उस केस में नॉन जीरो नंबर, लास्ट नॉन जीरो नंबर के बाद के सारे जीरोज जितने भी लिखे रहेंगे दे आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये 5 हो गया। बट अगर ये नंबर रहा होता 600, इसका सिग्निफिकेंट फिगर रहा होता 1, तब उसमें लास्ट के जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो अब तीसरा केस ले लेते हैं, जीरोज in between two non-zero numbers, they are significant, so they are always significant. एग्जाम्पल तो ऑलरेडी मैंने जैसे यहाँ पे लिया था, इस एग्जाम्पल में मैंने बीच के जीरो को सिग्निफिकेंट काउंट किया था। तो अगर जीरो बीच में आता, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, कैसे भी हो, वहां डेसिमल हो या ना हो, उस केस में इट विल बी काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर सपोज नंबर रहा होता 0.024090, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर विल बी, डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो उसमें जीरोज से बाकी नंबर तो सिग्निफिकेंट होते ही हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5, कोई भी नंबर हो, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। सोचना खाली जीरो के बारे में है। तो यहाँ पे तीनों केस है जीरोज के। जीरो फर्स्ट नॉन जीरो जो नंबर है उसके पहले भी है, और लास्ट नॉन जीरो नंबर के बाद में भी है, और बीच में भी है, लेकिन डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट हुआ तो बाद के जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन पहले के जीरोस, फर्स्ट नॉन जीरो फिगर के जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 5। अगर कोई मेजरमेंट में वैल्यू लिखा हुआ है 2.401 इंटू 10⁻⁹, तो हमेशा जो पावर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते उसको। तो यहाँ का सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे 4। इस तरह से अगर सपोज वैल्यू रहा होता 240, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे 2। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट का जीरोस का सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा।
तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर। सिग्निफिकेंट फिगर में आपको इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि अगर नंबर कोई जैसे पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू हम जो सोचते हैं 3.142, बट ये नंबर फिक्स्ड वैल्यू है, इसमें कोई अनसर्टेन डिजिट नहीं है, इसमें आप कितने भी जीरोस लास्ट में ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स का आंसर, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हम लिखते हैं यहाँ पे, दैट वी राइट एज इन्फिनिटी। इस तरह से जैसे अगर कोई बोले कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे बैठे हैं और कोई आंसर दे कि 60 स्टूडेंट्स, ये 60 में कोई अनसर्टेन डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे आप पॉइंट के बाद कितने भी जीरोस ऐड कर सकते हो, सारे जीरोस विल बी सर्टेन। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर का जो आंसर आएगा विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस तरह का जो फिक्स्ड नंबर होता है, प्योर नंबर, श्योर वैल्यूज, तो दे वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर इन्फिनिटी होता है। और कभी भी जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को कन्वर्ट करो फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, तो उस समय आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेंज नहीं करना है, वो ध्यान रखना है।